आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम दिए गए ग्लिसरीन का सांतक गुणांक स्टोक्स विधि से निकालने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए कौन कौन से उपकरण चाहिए सबसे पहले उसका अध्ययन करना होगा। अगर हम उपकरण की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें कांच का बना हुआ एक सिलिंड्रिकल जार, आप देख लीजिए इस टाइप का एक जार होगा जिसमें 0 से 50 सेंटीमीटर तक इसमें दिए गए पैमाने पे इसकी माप निकालेंगे। और ये स्टॉप वॉच है, इसमें टाइम वो करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। स्टॉप वॉच के बाद जार हमारे पास है। इसके बाद हमारे पास धातु की कुछ गोलियां हैं जिसका डायमीटर हमें वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से निकालना होगा। इसके बाद एक थर्मामीटर की रिक्वायरमेंट होगी। इस रूम का टेम्परेचर की अगर बात करते हैं तो वो 20 डिग्री है, तो जो भी रीडिंग ली जाएगी वो 20 डिग्री पर ली जाएगी। थर्मामीटर, वर्नियर कैलिपर्स, मेटल की बोर्ड, ये सब बेसिक उपकरण हैं जो इस प्रैक्टिकल के लिए सहायता करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले जो उद्देश्य है दिए गए ग्लिसरीन का, ग्लिसरीन, स्टॉप वॉच, धातु की गोलियां, वर्नियर कैलिपर्स या स्क्रू गेज और थर्मामीटर टेम्परेचर नोट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला इसके अंदर यूज होता है। ये फॉर्मूला है सीमांत वेग के लिए, ईटा बराबर 2/9 आर स्क्वायर जी डिवाइडेड बाई वी, और दोनों डेंसिटी का डिफरेंस। दो अलग अलग डेंसिटी कौन सी होगी, एक लिक्विड की डेंसिटी होगी और एक गोली की डेंसिटी होगी। जैसे हम लोगों के पास रेडियस अगर आ जाए, जी का मान अगर हो, सीमांत वेग हम निकाल लें, दोनों की डेंसिटी पहले से पता है, तो आप ग्लिसरीन का सांतक गुणांक निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं जो ऑब्जर्वेशन है, जो टेबल है वो कैसे कंप्लीट करनी है। जो मेटल की जो गोलियां हैं उसकी जो डेंसिटी पहले से फिक्स है 7.12 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सभी रीडिंग सीजे सिस्टम में ली गई है। प्रायोगिक जो द्रव का जो घनत्व है, जो ग्लिसरीन हमारे पास है, उसकी जो डेंसिटी है 1.261 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब बात आती है कि जो गोली आपने यूज़ की है उसका डायमीटर या उसकी रेडियस कैसे निकालनी है। तो हम लोग वर्नियर कैलिपर से निकाल सकते हैं। तो इस गोली को आप सेट करिए, तो आप इस वर्नियर कैलिपर्स को देख सकते हैं। ये मेन स्केल है और ये वर्नियर स्केल बना हुआ है। यहाँ पर एक फिगर लिखा हुआ है 0.05 mm, जो कि इसका लीस्ट काउंट है। अगर इसकी रेडियस निकालनी है तो आपको डायमीटर निकालना होगा, उसके बाद हम इसको डिवाइडेड बाई 2 करते हैं तो रेडियस निकल जाएगी। आप देखिए 0 जो वर्नियर स्केल पर बनी हुई है वो 6 mm और 7 mm के बीच में है। 0 से लेकर 150 mm तक का स्केल बना हुआ है, और 6 और 7 के बीच अगर हम बात करते हैं तो 6 mm तो कन्फर्म है। 0 से लेकर, तो देखिए आप जो 0 है वो 6 और 7 mm के बीच में है। वर्नियर स्केल की अगर हम बात करते हैं तो ये वाली जो लाइन है, 6 वाली जो लाइन है वो 30 वाली लाइन से मैच करती है। तो 6 और 7 mm के बीच अगर हमारा पॉइंटर बना हुआ है तो रीडिंग नोट करेंगे, देखना 6 mm तो कन्फर्म रीडिंग थी, और जो सेकंड जो रीडिंग यहाँ पर मैच थी वो 30 जो है वो 6 पर मैच करता था। तो 12 यहाँ पर जो लिस्ट काउंट है वो 0.05 mm है। तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा 6.60 mm। ये डायमीटर है। तो अगर हमें रेडियस निकालनी है तो 3.30 mm। बट सेंटीमीटर में अगर लिखना चाहेंगे तो हम इसको सेंटीमीटर में लिख सकते हैं। ये हमारे पास जो मेटल की जो गोली है, ये वाली जो गोली थी, उसका रेडियस हम लोगों ने वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से निकाला हुआ है। अगला जो स्टेप है वो सीमांत वेग कैलकुलेट करना है। सीमांत वेग क्या होगा कि जब किसी लिक्विड में हम कोई भी गोली डालते हैं तो उसके कांस्टेंट वेग से वो नीचे की तरफ जाती है। तो स्टॉप वॉच या आपके पास मोबाइल के अंदर जो स्टॉप वॉच है उसकी मदद से आपको टाइम नोट करना होगा और डिस्टेंस नोट करनी है। तो 3 रीडिंग हमें यहाँ पर लेनी होगी। एक 50 सेंटीमीटर की ले लेते हैं, एक 40 और एक 30। और बॉल को लिक्विड में डालना है और स्टॉप वॉच की सहायता से टाइम को नोट करना होगा। इसके बाद अगर वेग की बात करते हैं तो टाइम को आपको डिस्टेंस से डिवाइड करना है, तो वेग निकल जाएगा, तीनों अलग अलग वेग, और तीनों वेग का आपको एवरेज लेना है। तो चलिए अब क्या करते हैं, इस गोली को आप लिक्विड में डालकर टाइम को नोट करते हैं। देखिए स्टॉप वॉच डाल दीजिए। देखिए ये 0 से आपको टाइम स्टार्ट करना है और 50 तक।
आपको इसी चीज़ से आप दूसरी गोली आप एक बार और डालिएगा। तो हमें सारे टाइम क्या करने होंगे, नोट करने धीरे से। जैसे गोली 0 पर आएगी और यहाँ तक का टाइम आपको नोट करना है। तो 50 सेंटीमीटर के लिए जो टाइम है वो 3.75 सेकेंड और 40 सेंटीमीटर के लिए कितना आया था, 3.0 सेकेंड। ये वाली बॉल और डालिए। अभी हमें क्या करना होगा, सीधा रखिए इसको, 30 यहाँ से हमें 30 सेंटीमीटर तक का केवल टाइम नोट करना है। तो आप जैसे यहाँ से डालेंगे तो हमारे स्टोव यहाँ से ऑन होगा और यहाँ पर हम इसको 30 सेंटीमीटर पे ऑफ करेंगे। तो हमारी रीडिंग है 2.3 सेकेंड। अब आप देखिएगा, आपको वेग निकालना है। तो ये डिस्टेंस है और ये टाइम है, आप इसको डिवाइड करना। तो डिवाइड करके जो वेग आएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये डिस्टेंस है, ये टाइम आया हुआ है। तो 13.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड ये डिस्टेंस थी, इतने टाइम में कवर किया तो सेंटीमीटर पर सेकेंड। आपको तीनों का एवरेज लेना है। तीनों का अगर मैं एवरेज लेने की बात करता हूँ तो एवरेज आएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इस टाइप से आपने क्या क्या सीमांत वेग को कैलकुलेट कर लिया। सीमांत वेग को कैलकुलेट करने के बाद अब जो नेक्स्ट पेज स्टार्ट होगा वो हमें कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन करने के लिए जो फॉर्मूला है वो गिवन है, बाकी सारा डेटा हमारे पास है। आर की वैल्यू हमारे पास है, जी की वैल्यू हमारे पास है, वी हमारे पास है। अगर ये सारी वैल्यूज हम रखते हैं यहाँ पर, आर कितना निकला अभी हमने निकाल दिया 3.330 सेंटीमीटर। जी है वो 980 है, क्योंकि हम सारी जो रीडिंग है वो CGS सिस्टम में यूज़ करते हैं। दोनों की डेंसिटी हमें पहले से पता है। और जो सीमांत वेग अभी हमने निकाला है वो 13.21 सेंटीमीटर पर सेकेंड होगा। अगर ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पर रखते हैं तो ईटा बराबर हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट हमारे पास आएगा 10.51 पॉइंट्स। सारी वैल्यूज आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। और जो स्टैंडर्ड मान है, जो आइडियल वैल्यू है, वो लगभग 9.5 होती है। किस टेम्परेचर पर, 20 डिग्री पर। तो 10.51 हमारा रिजल्ट है। अगर हम एरर निकालना चाहें तो 9.5 का डिफरेंस हमें लेना होगा और स्टैंडर्ड वैल्यू से आपको डिवाइड करना इंटू 100 करना होता है। तो लगभग हमारे पास इतने % एरर हमारी आएगी इस प्रैक्टिकल के लिए। तो बाकी की जो रीडिंग्स है वो अपने आप से आप नोट कर सकते हैं कि जो ग्लिसरीन में जब आप किसी भी बॉल को डालते हैं तो टाइम वेरी कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। जो लेंथ है, हो सकता है आपके पास 100 सेंटीमीटर वाला स्केल हो सकता है कम वाला स्केल आपके पास हो। तो आपको टाइम के अकॉर्डिंग डिस्टेंस देख लीजिए कितनी है और आपको नोट करके सीमांत वेग निकालना होगा और फॉर्मूले में आपको सिंपल वैल्यू आपको रखनी होगी। तो इस टाइप से ये वाला जो कंप्लीट, ये प्रैक्टिकल कंप्लीट होता है। और अगर इसमें किसी को कोई डाउट हो तो वो कमेंट्स में पूछ सकता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक बच्चों के बीच शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।